प्रिय सज्जनों, आज मैं अहंकार और स्वाभिमान में अंतर बताना चाहता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो त्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च शिरोर्वायवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम। प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग समझें जो मैंने समझा है, तो क्या वो सत्य है या असत्य है, आप लोग भी इसका चिंतन करें। जो मुझे जानकारी मिली है स्वाभिमान और अहंकार में, हमारे ऋषि मुनि योगियों ने जो भी नाम रखे थे आध्यात्मिक, वो सब अपने आप में स्वयं अर्थ लगाए रखते थे। उनका अर्थ, उनकी व्याख्या स्वयं अपने आप में समाहित रहती थी। अब जैसे स्वाभिमान नाम रखा, तो स्व का अभिमान, स्व क्या है, अपना क्या है, मूल अपना जो सत्य है, आत्मा ही अपनी है। आत्मा का ही ये विस्तार है, विकास है। शरीर और मन, बुद्धियाँ, चित्त, अहंकार, ये सब आत्मा का ही विकास है। इसलिए वो स्वाभिमान, जब आत्मस्थित कोई व्यक्ति बोलता है, कार्य करता है, तो वो स्वाभिमान के अंतर्गत होता है। वो व्यक्ति कुछ कहता भी है तो स्वाभिमान के अंतर्गत ही कहता है। अगर मैं शब्द उसके मुख से निकल रहा है तो वो अपनी आत्मा की तरफ से वाणी निकल रही है, आत्मा बोल रही है। और जब सांसारिक आत्मशक्ति के बल पर जब कोई बोलता है तो वही स्वाभिमान कहलाता है, आत्मशक्ति को समझता है। और जब सांसारिक शक्तियों के आधार पर, कोई सांसारिक वैभवों के आधार पर, या शारीरिक बल, जन बल, कोई भी सामर्थ्य हो, भौतिक सामर्थ्य हो, आर्थिक सामर्थ्य हो, किसी प्रकार की भी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब जो हैं नश्वर हैं। और जो नश्वर है उसका जिसे अभिमान होता है उसी को अहंकार कहते हैं। मिथ्या का अभिमान करना, नश्वर चीज़ों का अभिमान करना, ये मिथ्या अभिमान है, इसी को अहंकार कहते हैं। जैसे किसी को सिद्धियों का भी अहंकार होता है, ये भी सृष्टि के अंतर्गत हैं, ये भी नष्ट होने वाली होती हैं। केवल परम सिद्धि को जो प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा को, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उनकी कभी सिद्धियां नष्ट नहीं होती, परम सिद्धि नष्ट नहीं होती। और सिद्धियों तक को प्राप्त करने वाले योगी लोग भी पतन की ओर चले जाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है। इसलिए जो नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, सदा न रहने वाला है, उन चीज़ों का जब किसी को अभिमान होता है तो उसी को अहंकार कहा जाता है। और वास्तव में यही स्वरूप भी है। जहाँ तक अपने जानकारी, अपना अनुभव, अपना चिंतन है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं किसी दूसरे की कही हुई बात को नहीं बता रहा कि किसी ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ। मैं अपना स्वयं का अनुभव कह रहा हूँ। साधना करने के बाद जब मैं आत्म साक्षात्कार कर चुका, ज्योतिर्मय परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका, इसके बाद ज्ञान की ज्योति जब प्रकट हो चुकी, वह भी देख चुका मैं, तब मैं अब जगत को उसी ज्ञान के आधार पर, जो समाज में मैं भी जीवन जिया हूँ, तो किस प्रकार से क्या सत्य को असत्य माना जा रहा है, असत्य को सत्य माना जा रहा है, इस प्रकार का जीवन मैंने भी भोगा है, जिया है।
इसलिए अब मैं मानव जाति के कल्याण के लिए, उनके आत्म कल्याण के लिए अब दूसरों को भी वही बताना चाहता हूँ जो मैंने जाना है। हे सज्जनों, साधना बड़ा कठिन काम है। साधना जब की जाती है तो अकेले में की जाती है, समाज को छोड़ना पड़ता है। समाज को छोड़ करके मन को सन्यासी बना करके मन ही सन्यासी बना करता है। जब समस्त कामनाओं का त्याग किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधना की जाती है, तो समस्त कामनाएं अपने आप छूट जाती हैं, कामनाएं रह ही नहीं जाती हैं। और जो कुछ संस्कार रूप में पड़ी होती हैं पहले की, वो भी साधना करते करते, योग साधना करते करते नष्ट हो जाती हैं। वो भी आकर के भोगमान करा करके चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और जब साधना पूर्ण होती है, साधना की चरमावस्था आती है, फिर बाद में वही जगत का कल्याण कर सकता है। वो साधक, वो योगी, वो महात्मा, उसे चाहे महापुरुष कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे सन्यासी कहो, वो सब एक ही बात है, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, एक स्थिति के पर्यायवाची शब्द हैं ये सब। वही गुरु होता है, वही योगी होता है, वही सन्यासी होता है, वही महात्मा होता है, वही अक्षर पुरुष भी होता है। इस प्रकार से साधना करने के बाद फिर जगत के कल्याण की कामना हृदय में उत्पन्न हुआ करती है। वो पूर्ण काम होते हैं, अपना काम उनके जीवन में, अब उनका जीवन खत्म हो चुका होता है। वो अपने संस्कारों का भोगमान हो चुका, खत्म हो चुके। अब जगत के कल्याण के कामना जब उत्पन्न होती है, तब वो कुछ दिन जगत का, क्योंकि उपकार होता है ना, प्रकृति का उपकार रहता है इस जीवन में, जो साधना भी करता है परमात्मा की प्राप्ति का के लिए, और जब उस को प्राप्त भी करता है, तब उस उपकारों को चुकता करने के लिए फिर समाज के कल्याण के कार्य किए जाते हैं। वही ज्ञान जो प्राप्त होता है समाज को दिया जाता है। इसी प्रकार से उसका ऋण अदा होता है, प्रकृति का ऋण चुकता होता है, समाज का ऋण चुकता होता है, और फिर वो परम धाम की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से मैं आज अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अहंकार और स्वाभिमान में अंतर बताना बहुत मैं ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि मैं लोगों को बहुत भ्रमित देखता हूँ। जो वास्तव में ज्ञानी हैं उनको बेवकूफ़ समझा जा रहा है। अब मैं अहंकार और स्वाभिमान में अंतर बता चुका हूँ। ज्ञानी अज्ञानी में अंतर अगले चैप्टर में बताऊंगा। और अब आप का समय ज़्यादा न लेते हुए सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उचित निर्णय लिया करें। मेरा अनुरोध है साधकों से कि इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने। ज्ञान यज्ञ जो होता है, इसमें अपना समर्थन दे करके इसे आगे बढ़ाएं, यही आपकी आहुति होगी। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, समस्त जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी सज्जन साधुजन साधकजन का धर्म होता है कि वो भी पुण्य के भागीदार बने। अभी मैं बहुत सी जानकारियां दूंगा। मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं जो आज तक ठीक से व्याख्यान्वित नहीं की गई, समाज में समाज को प्रदान नहीं की गई, या तो आवश्यकता नहीं समझी गई, या किसी विशेष व्यक्तियों तक उनको सीमित रखा गया। उन विशेष जानकारियों को, साधना के द्वारा जो विशेष जानकारियाँ मिलती हैं, ईश्वरीय अनुभूतियाँ होती हैं साधना के पथ में, उन जानकारियों को मैं समस्त जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास बहुत सा ज्ञान है, बहुत सी जानकारियां हैं, उनको सबको यहीं बांट देना है। मेरे लिए उनका कोई उपयोग नहीं। मैं कार्य कर चुका, मैं साधना कर चुका, ज्ञान सब जानकारियां मुझे मिल चुकी ईश्वर द्वारा।
अब मेरा उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। अब समाज के जो पथिक हैं आत्मपथ के, उनके काम आएंगी ये जानकारियाँ। अगर समझ ठीक होगी तभी वो अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे साधना के पथ पे। अगर समझ ही डिस्टर्ब रहेगी, समझ गलत रहेगी, वो सही गलत का आकलन नहीं कर पाएंगे, उनको जानकारी नहीं सही दी जाएगी, तो उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, वही साधना में सफल नहीं होते। सभी साधकों को के मंगल की मैं कामना करता हुआ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान यज्ञ को आप सब के मंगल की कामना करते हुए आप सबको धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।